आरोही एक किस्से ही आह भरने लगी। उसकी आवाज सुनकर अद्विजय के होंठों पर एक तेज स्माइल आ गई। उसने अपने एक हाथ से आरोही की टॉप की नेक को नीचे खिसकाया और आरोही की कॉलर बोन और पूरी गर्दन पर चूमने लगा। आरोही की पतली कमर पर अपना दूसरा हाथ रखकर वो आरोही की कमर को देखना चाहता था। आरोही की कमर पर एक छोटा सा तिल था। उस तिल को अद्विजय ने जेटली किस किया। हर बार अद्विजय झुककर आरोही की त्वचा को चूमता तो हर बार ही आरोही कराहने लगती। अद्विजय ने उसकी पतली कलाइयों को पका और बोला, अभी तो मैंने सिर्फ तुम पर अपने निशान छोड़े हैं, आगे जो होगा क्या वो सब सहने के लिए तुम तैयार हो। आरोही ने जल्दी से ना में सर हिलाया और बोली, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। ये सुनकर अद्विजय ने स्माइल करते हुए कहा, You can try or cry because I don't like to obey others' order. फिर उसने अपना बड़ा सा हाथ लाइट लैंप की ओर बढ़ाकर उसे बंद कर दिया। आरोही ने अचानक अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपनी आंखों से ब्लाइंड फॉल्ट हटाने की कोशिश की, मगर अद्विजय ने उसके हाथ को बीच में ही रोक लिया। आरोही ने कहा, मिस्टर, मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर अद्विजय ने कहा, अगर हो भी जाती तो भी तुम मेरी ही होती। आरोही कुछ नहीं बोल सकी। आरोही ने मन में कहा, इस इंसान में बिल्कुल शर्म और दया नहीं है। फिर उसने टॉपिक चेंज करते हुए बोला, मैंने लाइट्स को ऑफ कर दिया है, अब तुम्हें शाय फील करने की जरूरत नहीं है। आरोही मन में बदक गई, क्या इस आदमी ने पहले से ही मेरी आंखों को पर ब्लाइंड फोल्ड नहीं बंधा हुआ है? इसे क्या लगता है कि लाइट्स ऑफ करने से कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या इस आदमी के पास तनिक भी बुद्धि नहीं है? अद्विजय अचानक उसके कान के पास झुका और उसने आरोही के ईयर लॉब को चूम लिया। ईयर लॉब लड़कियों का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है, इसलिए किस करते ही आरोही के कान शर्म से लाल हो गए। अद्विजय ने फिर आरोही की कमर में हाथ डालकर उसे एक ही झटके में फ्लिप किया और अब आरोही अद्विजय के चौड़े शरीर के ऊपर थी। अद्विजय ने फिर आरोही के पजामे को पैरों के किनारे से पकड़कर नीचे खींचना शुरू कर दिया। आरोही ने कसकर अपना पजामा पकड़ लिया। अचानक अद्विजय का फोन रिंग किया। अद्विजय ने एक बार तो उसे इग्नोर किया, मगर दूसरी बार जब फोन रिंग करने लगा तो उसने कॉल उठा लिया। कॉल पिक करते हुए उसने आरोही को अपनी गोद में खींचा और अपनी बाजू को आरोही की चेस्ट पर रखा। क्या हुआ है डैड? ये सुनकर फोन के दूसरे तरफ से आवाज आई, अद्विजय, उसे निमोनिया हुआ है। ये सुनकर अद्विजय की भौहें तन गई और उसने पूछा, किसे? हमारी रैना को। अद्विजय के डैड ने जवाब दिया। ये सुनकर अद्विजय ने कहा, क्या डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं? ये सुनकर अद्विजय के डैड बोले, नहीं, वो अब काफी रो रही है, क्या तुम प्लीज एक बार हॉस्पिटल आ सकते हो? अद्विजय काफी देर खामोश रहा, तभी उसे दूसरी तरफ से एक 1.5 साल की बच्ची की रोने की आवाज आई, जो रोते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में मम मम बोल रही थी। अद्विजय उस प्यारी सी आवाज को सुनकर बोला, डैड, मैं भी आता हूँ। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया। आरोही के कान एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज सुनकर खड़े हो गए। अद्विजय ने झुककर आरोही के माथे पर किस किया और बोला, वेट फॉर मी। ये कहकर उसने शर्ट पहनी और उस बेडरूम से बाहर निकल गया। बेडरूम से बाहर निकलते ही उसने दरवाजे को लॉक कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही आरोही अपने कपड़ों को ठीक करते हुए जल्दी से बिस्तर से उतरी और उसने कहा, महादेव, आपकी कृपा है, वरना आज मेरी जिंदगी शैतान के हाथों बर्बाद हो जाती, मगर अब मुझे यहाँ से कैसे भी करके भागना होगा। आरोही उस रूम से भागने का तरीका ढूंढने लगी। उसने खुली हुई बालकनी को देखा, जहां पर काफी सुंदर फूलों की बेल लटकी हुई थी, जिसे कि काफी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। आरोही ने खुली हुई बालकनी को देखा तो उसकी आंखें चमक गई और वो जल्दी से रेलिंग पर अपने एक पैर को रखकर नीचे कूदने का सोचने लगी, मगर जैसे ही उसने तो उसके शरीर से ठंडी हवा होकर गुजरी और वो बुरी तरह कांपने लगी, क्योंकि इस वक्त वो किसी 27वें फ्लोर पर थी। वो जिस रूम में थी उसी रूम में बस बालकनी थी, बाकी हर जगह गिलास लगा हुआ था। वो इस बालकनी से कूदती और सीधा सड़क पर जाकर तो वो किसी फूटे हुए टमाटर की तरह बिखर जाती। आरोही ने वहां से कूदने का ख्याल एक पल से भी कम समय में भुला दिया। वो अपने नाखून चबाते हुए अंदर आई। उसने वहां पर एक टीवी लगा देखा, टीवी के साइड में रिमोट भी था। उसने जब टीवी को ऑन किया तो टीवी पर अद्विजय नाम के बिजनेस टाइकून के बारे में बात हो रही थी। काफी सारे रिपोर्टर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी अद्विजय के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर वहां पर वो इंसान नहीं आया। आरोही ने फिर टीवी के चैनल को बदला, मगर उसे टीवी में बस कुछ 5 न्यूज के ही चैनल थे।
इसके अलावा कुछ नहीं था। उसे मन किया कि वो टीवी को फोड़ दे। टीवी को बंद करके उसे एक आइडिया आया। ओह, तो उस शख्स को मैं क्यूट और मासूम लड़की लगी, लेकिन क्या हो कि मैं एक बिगेल लड़की की तरह एक्ट करूं, तब तो शायद वो मुझे यहाँ से जाने दे। ये सोचकर उसने टीवी को उखाड़ लिया और उसे नीचे फेंक दिया। इसके बाद उसने वहाँ रखे काफी सारे क्रोकरी आइटम्स को भी फर्श पर नीचे फेंक दिया। कमरे में जो भी चीज मौजूद थी उसने वो सब तोड़फोड़ दी थी, सिवाय एसी के। उसने बिस्तर के भी आधे हिस्से को तोड़ दिया था। तोड़फोड़ करते हुए उसे गलती से मछलियों से भरा एक बॉक्स भी टूट गया। मछलियों को फर्श पर तड़पते देखा आरोही चिल्लाई, नो, ये क्या हो गया? मेरे हाथों से इन मासूमों की जान चली जाएगी। ये कहकर उसने जल्दी से मछलियों को अपने हाथों में भर भर कर आधे टूटे हुए उस जार में डाला। इसी बीच मछली को उठाते उठाते उसके हाथ में कांच का टुकड़ा लग गया। कुछ ही देर में उसने मछलियों की जान तो बचा ली, मगर अब उसकी खुद की जान खतरे में थी, क्योंकि पानी और इलेक्ट्रॉनिक सामान नीचे पड़े होने की वजह से वहां पर करंट आने लगा था। जैसे ही करंट लगा, आरोही डर से चिल्लाते हुए बिस्तर पर चढ़ गई। उसने रोते हुए कहा, हे महाकाल, ये सब कुछ क्या है?